नमस्कार, एमवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। रामायण की कथा का सबसे प्रमाणित ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को माना जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया गया है जिनमें भगवान राम और रावण के कई किस्से और कहानियाँ कही गई है। आज हम आपको उन्हीं सभी ग्रंथों और धार्मिक पुस्तकों के आधार पर रावण से जुड़ी अनजानी बातें बताने जा रहे हैं। रावण एक महापंडित और महाज्ञानी था। उसे चारों वेदों का ज्ञाता भी कहा गया है। रावण भगवान शंकर का बहुत अच्छा भक्त था। इन सभी गुणों के अलावा रावण में एक बहुत बड़ा गुण भी था, जिसके चलते उसने जीवन भर कई स्त्रियों पर नजर डाली और रावण उसके विनाश का कारण बन गया। और यह बात तो सभी जानते हैं कि रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का पंचवटी से अपहरण कर उन्हें अपने महल में कैद कर रखा था। लेकिन यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण ने केवल माता सीता ही नहीं बल्कि और भी कई स्त्रियों पर अपनी बुरी नजर डाली थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इन सभी स्त्रियों के बारे में और उनसे जुड़ी रावण की कहानियाँ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुँचे तो वहाँ उसे रंभा नाम की अप्सरा नजर आई। कामार्थ होकर उसने रुंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रुंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रुंभा से दुराचार किया। उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री से सहमति के बिना उसे स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। तपस्विनी। एक बार रावण अपनी पुष्पक विमान में यात्रा कर रहे थे और वह कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह देखकर रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने को कहा। रावण के दुर्व्यवहार से बचने के लिए उसने अपनी तपस्या वहीं पर भंग कर दी और रावण को श्राप दिया कि स्त्री ही तेरे पूरे कुल का नाश का कारण बनेगी और उसी स्त्री के कारण तेरी मृत्यु भी होगी। माया। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी नजर डाली थी। माया के पति शंभर वैजनपुर के राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसाने का प्रयास किया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा, तुमने मेरा तित्व भंग करने की कोशिश की है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण ही होगी। माता सीता। वह तो सभी जानते ही हैं कि रावण ने भगवान राम की पत्नी देवी सीता का पंचवटी से अपहरण करके उन्हें लंका ले जाकर 2 वर्ष तक रखा था। लेकिन इस कैद के दौरान वन में माता सीता को छुआ भी तक नहीं था। इसका कारण विंभा द्वारा दिया गया श्राप था। रावण जब सीता के पास प्रस्ताव लेकर गए तो माता ने खासकर इस टुकड़े को रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता एक है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तूने अपनी कायरता का परिचय दिया और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित किया है। अगर तुम समर्पण कर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ तो ही तुम्हारा विनाश रोका जा सकता है, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रावण को मिले हुए तमाम श्रापों के चलते देवी सीता ही वह स्त्री थी जिसके कारण रावण के कुल का नाश हुआ और उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।